बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास जो 11th क्लास मैथमेटिक्स है इसका चैप्टर नंबर 1, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.5। जो बाकी एक्सरसाइजें हैं वो हमने सॉल्व आउट कर ली हैं और उसके वीडियोस भी मौजूद हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर लिखा हुआ है 11th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, वहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन वन बाय वन हमने सॉल्व किया है और बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व किया है। कोई लंबा चौड़ा जो मेथड है वो हमने इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने साथ साथ बताए हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका बोर्ड के पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट। इसको भी हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को ही सॉल्व आउट करेंगे। तो हमने इसको अभी स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2 से। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 भी अपलोड हो जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म कहते किसे हैं। देखिए स्टूडेंट, पोलर फॉर्म का जो फार्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख दूं कि इन पोलर फॉर्म। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म किससे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, पोलर फॉर्म हम कहते हैं कि आपके पास z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये है हमारे पास पोलर फॉर्म। अब ये तो आपके पास है z, ठीक है, और यहाँ पर r क्या है? r आपके पास यहाँ पर इसकी जो मैग्नीट्यूड है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में इसका अंडर रूट। एक तो ये r हो गया। दूसरा है यहाँ पर एंगल थीटा। ठीक है स्टूडेंट, थीटा हमारे पास क्या है? वो है टेन इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट, y ओवर x। ये आपके पास थीटा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? r को मालूम करेंगे, फिर थीटा को मालूम करेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट आप लोग देखें कि x आपके पास बराबर है 4 के और y आपके पास बराबर है किसके? 3 के है। ठीक है, तो अब आपने सिंपली क्या करना है? सबसे पहले तो r को मालूम करना है। हम r को मालूम करेंगे, 4 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर प्लस 3 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर और साथ में आएगा अंडर रूट। तो हमारे पास ये 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, प्लस 3 3 दा 9 और ये साथ में इसका अंडर रूट। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 25 और साथ में अंडर रूट। तो आर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आर हमने मालूम कर लिया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट मालूम करते हैं, थीटा मालूम करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो थीटा हम किस तरह से मालूम करेंगे? मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है कि टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है। ठीक है, तो इसको हम मालूम करने के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब यहाँ पर वाई आपके पास किसके बराबर है? 3 के, डिवाइडेड बाई 4। अब आपने कैलकुलेटर को उठाना है, 3 डिवाइडेड बाई 4 करना है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर जब आएगा, जो भी आंसर है उसको आपने टेन इनवर्स लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है कि थीटा इज इक्वल टू 36.87 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि ये यहाँ पर किधर लाई करता है स्टूडेंट? ये लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब देख लें स्टूडेंट, हमारे पास जो z है इसकी जो पोलर फॉर्म है उसमें आपके पास r कितना आया था स्टूडेंट? 5। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे इनटू कॉस हमारे पास कितना है स्टूडेंट? 36.86 डिग्री प्लस अयोटा साइन आपके पास है जी 36.87 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या है? एक पोलर फॉर्म है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, ये आपके पास इसका आंसर है। तो अब हमारे पास है सेकंड जो है ये है 1 प्लस अयोटा। ठीक है, उसी तरह से x आपके पास बराबर है 1 के और y आपके पास बराबर है किसके? वो भी 1 के है। ठीक है, क्योंकि अयोटा के साथ वाले हमने वैल्यू लेनी होती है। तो सबसे पहले तो आपने क्या मालूम करना है स्टूडेंट? r मालूम करना है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये इसका अंडर रूट। तो 1 प्लस 1 आएगा स्टूडेंट, दैट्स इक्वल टू अंडर रूट 2। ये आपके पास r आ गया है।
अब आपने थीटा की तरफ आना है, एंगल मालूम करना है, टेन इनवर्स 1/1, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, पाई/4 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, आर भी हमने मालूम कर लिया, अंडर रूट 2, थीटा भी हमने मालूम कर लिया, पाई/4। तो सिंपल हम क्या करेंगे, फार्मूले में लिखेंगे कि z इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू कॉस, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट पाई/4 प्लस अयोटा साइन पाई/4। ये आपके पास सिंपल इसका आंसर है स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो उसकी तरफ, वो भी हमारे पास आसान है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है आपके पास तीसरे नंबर पर, इसके जो है स्टूडेंट जो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। अब ये है आपके पास 1/2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये साथ में इसका आ गया अयोटा, ठीक है। सबसे पहले लिखें कि x बराबर है आपके पास 1/2, y आपके पास बराबर है अंडर रूट 3/2 के, ठीक है। r मालूम करना है स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/2, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 3, और इसका भी क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। और फिर आपने क्या कर देना है, ब्रैकेट ये सॉरी अंडर रूट आपने लगा देना है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1/4 प्लस स्क्वायर और जब कैंसल आउट, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4, और ये साथ में रेडिकल साइन। तो अब यहाँ पर आपके पास ये एलसीएम आ गया कितना स्टूडेंट, नीचे 4, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो 4 ओवर आपके पास आ गया 4, और ये आपके पास आ गया स्टूडेंट 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर भी आपके पास आर क्या आ गया है, 1 आ गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थीटे की तरफ। टेन इनवर्स y/x है ऐसे। अब हमारे पास टेन इनवर्स y की आपके पास स्टूडेंट वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट क्या है, 1/2 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टेन इनवर्स अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो टेन इनवर्स अंडर रूट 3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पाई/3। ये आपके पास एंगल आ गया है। अब आपने सिंपल क्या करना है, पोलर फॉर्म में पुट करना है इसको। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू, आर आपके पास कितना आया था स्टूडेंट, 1 इंटू, अब हमारे पास कॉस पाई/3 प्लस अयोटा साइन पाई/3। ये आपके पास इसका सिंपल आंसर है स्टूडेंट। अब हमारे पास इसके जो नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, वो है जूस नंबर 4, ठीक हो गया। वो है स्टूडेंट आपके पास के -5/2 -5 अंडर रूट 3/2, और साथ में है आपके पास अयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके पास x बराबर है -5/2 के, y बराबर है -5 अंडर रूट 3/2 के, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, r को मालूम करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे -5/2, और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, प्लस -5 अंडर रूट 3/2, और इसका भी क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और ये साथ में इसका रेडिकल साइन, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास यहाँ पर इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4, इसका स्क्वायर आएगा स्टूडेंट 25। ये रेडिकल साइन और ये खत्म हो जाएगा, तो 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। नीचे आ जाएगा आपके पास 4, इसका एलसीएम लेंगे 25 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10/2 दैट्स इक्वल टू 5, क्योंकि 100 का जजर आपके पास 10 आएगा रेडिकल साइन,
4 का रेडिकल साइन क्या आ जाएगा 2। तो आपके पास r कितना आ गया है स्टूडेंट 5 आ गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास रहता है बाकी थीटा, वो हमने मालूम करना है। तो वो आपके पास स्टूडेंट आएगा, आपको पता है जो थीटा है वो किसके बराबर है, टेन इनवर्स y ओवर x के, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टेन इनवर्स -5 √3 ओवर 2 डिवाइडेड बाई -5/2, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इंटू -5 √3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ओवर -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, जो चीजें कैंसल आउट होती हैं उनको कैंसल आउट करें। 5 के साथ 5 गया, माइनस के साथ माइनस चली गई, 2 के साथ 2 चला गया, तो बाकी क्या बचेगा, टेन इनवर्स √3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास बच जाएगा। तो अब आपको पता है कि ये किसके बराबर है स्टूडेंट, 4, ठीक है, पाई/3। अब ये कैसे आया स्टूडेंट, इसको जरा देख लें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाई प्लस पाई/3। इस 4 को मैं किस तरह से लिखता हूँ, पाई प्लस पाई/3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 पाई प्लस पाई ओवर क्या है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 3 है। अब देखें 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 पाई/3, इस तरह से मैंने इसको लिखा है। अब सिंपल आपने कुछ नहीं करना, आर हमारे पास आया था 5 और आपके पास आएगा cos 4 पाई/3 प्लस अयोटा साइन 4 पाई/3, ये आपके पास क्या है, इसकी पोलर फॉर्म है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास है स्टूडेंट, इसकी की पांचवी जुज है 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा, ठीक है। कांजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आपके पास बनेगा 1 माइनस अयोटा, इसका स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा सॉरी माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंटू -1, क्योंकि आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ये दोनों तो कट जाएंगे, -2 अयोटा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, माइनस अयोटा। इसको मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 0, ठीक है स्टूडेंट, माइनस अयोटा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, r इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस -1 और इसका भी स्क्वायर। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 प्लस 1 अंडर रूट, 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1, r आ जाएगा। अब आपने आ जाना है थीटा टेन इनवर्स। अब आपको पता है y किसके बराबर है स्टूडेंट, -1 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। समथिंग ओवर 0 आपके पास आता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो टेन इन्फिनिटी कब होती है, जब आपके पास एंगल क्या हो, -पाई/2 हो, ठीक है। यहाँ पर माइनस भी लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास अब थीटा भी आ गया है। अब आपने सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, अपने फार्मूले में पुट कर देना है। तो किस तरह से पुट करेंगे, 1 बाहर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास cos इंटू -पाई/2, ठीक है, प्लस अयोटा साइन इंटू -पाई/2, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है। बाकी ये माइनस जो है, साइन जो है ये खत्म हो जाएगा, कॉस की वजह से आपको पता है निगलेक्ट करेगा, पाई/2 ये माइनस पीछे चला आएगा, माइनस अयोटा साइन पाई/2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट, ठीक है। अब इस सवाल की वो हमारे पास लास्ट जुज है, ठीक है। वो भी आसान है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास है स्टूडेंट, लास्ट जुज है इस सवाल के अंडर रूट 3 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा।
इसको भी उसी तरह से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा के, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाली जो वैल्यूज है आपस में ज़रूर होंगी, अंडर रूट 3 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा। नीचे आपको पता है एक बार माइनस में एक बार जमा में 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी वहीं आएगा, माइनस अंडर रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा 3 अयोटा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, यहाँ पर 1 है तो क्या आ जाएगा प्लस अयोटा, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 और इसका क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और नीचे आपके पास 1 माइनस ये स्क्वायर जजर खत्म हो जाएगा, 3 अयोटा स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि अंडर रूट 3 माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा कितने बचेंगे यहाँ से स्टूडेंट, माइनस 2 अयोटा, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 ये माइनस अब यहाँ पर आएगा माइनस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 1 प्लस 3, अब यहाँ पर आपके पास आ गया 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब हम यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास जब 2 कॉमन आएगा तो इसको निकालें यहाँ से 2 इंटू, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा